हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 15 जनवरी मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे फ्राइडे के दिन मार्केट ने हमें यहाँ पे किस तरह का मोमेंटम दिखाया और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे मंडे के दिन कैसे प्लान कर सकते हैं। फ्राइडे यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं था, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा कि फ्राइडे में यहाँ पे क्या हुआ था। सिंपल चीज अगर देखोगे तो फ्राइडे में बैंक निफ्टी में यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन बनी थी, उसका हमें ब्रेकआउट देखने मिला, एक हल्का फुल्का रीटेस्ट और फिर मार्केट ने यहाँ पे अपर साइड रैली करने की कोशिश की। लेकिन लास्ट क्लोजिंग के वक्त मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल दिखाया। उसका रीजन हो सकता है कि यहाँ पे ये जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, रिजेक्शन 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 और यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, तो डेफिनेटली इस तरह का यहाँ पे पैटर्न बनना है। लेकिन ये एक पैटर्न है जहां पे इसका एंगल नॉर्मली डाउन साइड ब्रेक होना चाहिए, विच इज टेक्निकली अगर आप देखते हो ये एंगल नॉर्मली डाउन साइड ही निकलता है या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन इज हाई, राइट। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन बन रहा है जो अपर साइड बन रहा है, जिसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे अपर साइड ब्रेकआउट कर सकता है। और ये एग्जैक्ट सिनेरियो कुछ महीने पहले बैंक निफ्टी में हुआ था। अगर आपने इस चार्ट एंड पैटर्न को आप रिकॉल कर पा रहे हो, ये हमने एनालिसिस में भी डेफिनेटली किया था, अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक, वरना ये आपके लिए सॉर्ट ऑफ होमवर्क होगा या फिर आपको मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप जाके चेक कीजिए एग्जैक्ट सिनेरियो कहाँ पे बना था। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ इस सिनेरियो में मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए अपर साइड आया था, ना कि डाउन साइड। तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को प्रेफरेंस दिया था, ना कि इस पर्टिकुलर पैटर्न को, जो यहाँ पे जो चैनल पैटर्न बन रहा है इसको प्रेफरेंस नहीं दिया था। ओके, तो आप चाहिए तो बैक साइड जाके देखिए उस वक्त मार्केट ने किस तरह लेवल बनाया था, किस तरह ब्रेकआउट दिया था, क्या सिचुएशन थी। तो थोड़ा आप भी मार्केट में यहाँ पे खुद का खुद सीख जाओगे, वो अगर चीज़ सीखोगे तो डेफिनेटली बहुत आपको फ्यूचर में ये चीज़ काम आएगी, क्योंकि ये पैटर्न बार बार बनते हुए रहते हैं। ओके, अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का जो करंट प्राइस चल रहा है, दैट इज समवेयर लाइक 337 पॉइंट्स गैप अप, जो कि समवेयर लाइक 1.5% यहाँ पे 1.5% यहाँ पे गैप अप दिखा रहा है। ओके, सो उसका मतलब क्या है कि बेसिकली यहाँ पे हमारा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि मार्केट 300 पॉइंट्स कल मंडे के दिन गैप अप खुल सकता है, लेकिन इतना नहीं खुलेगा। द रीजन इज, अगर इसका आप एक्चुअल प्राइस देखते हो दैट इज समवेयर लाइक 22,044, मतलब निफ्टी का जो करंट यहाँ पे क्लोजिंग है समवेयर लाइक 21,900, तो एक 100-150 पॉइंट यहाँ पे गैप अप होने के चांसेस है, ना कि 300 पॉइंट जो कि एक्चुअल अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। ओके, लेकिन उसका अगर आप बैंक निफ्टी के साथ कोरिलेशन करते हो या फिर कंपेयर करते हो तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, क्योंकि निफ्टी तो ऑलरेडी आ चुका है, प्लस वो गैप अप खुल रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर परफॉर्मेंस करने की बात आती है तो वो आती है बैंक निफ्टी की तरफ। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि आपको बैंक निफ्टी में कल प्रेफरेंस देना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए एज कम्पेयर टू निफ्टी। दूसरा रीजन वेरी इजी कि मार्केट निफ्टी का जो है ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है, प्लस गैप अप खुल रहा है, तो डेफिनेटली कहाँ पे एक मेजर रिजेक्शन आ सकता है या फिर बड़ा बाइंग आ सकता है, ये हमेशा एक कंफ्यूजन रहेगा बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो उसके लिए बहुत वहाँ पे वेट एंड वॉच करके एक एग्जैक्ट पैटर्न मिलेगा तो ही ट्रेड मिलेगा, तो सॉर्ट ऑफ वहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा रहेगा। तो दैट इज द सेकंड रीजन कि कल आपको निफ्टी में थोड़ा कल कम प्रेफरेंस देते हुए बैंक निफ्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। सबसे पहले ये जो लेवल्स जो हमने निकाले थे इसको हम मिटा देते हैं, एंड जो लेवल्स हमारे ट्रेडिंग के लिए हो गए उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अगर आप अभी थोड़ा मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ ताकि डिस्कस करने में वेरी इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, फर्स्ट चीज, अभी बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि निफ्टी गैप अप दिखा रहा है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी गैप अप होगा। तो अगर वो 48,000 के आसपास खुलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर से बैंक निफ्टी में भी दो व्यूज बनेंगे कि 48,000 आ चुका है और कितना ऊपर जाएगा, अभी गिर सकता है। तो ये रहेगा फर्स्ट व्यूज, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है तो डेफिनेटली लोग उसके हिसाब से प्लान करेंगे। सेकेंडली, यहाँ पे जो एक लेवल था कि यहाँ पे एक डिप मारा, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक डिप मारा, फिर हल्का सा डिप मार के मार्केट अभी ऊपर खुल रहा है, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, तो उस हिसाब से लोग यहाँ पे बाइंग के लिए भी देखेंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली कंफ्यूजन रहेगा। तो हमें देखना क्या है कि अगर बड़ा गैप अप खुलता है उस केस में थोड़ा मॉर्निंग में वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट किस फेवर में यहाँ पे मूव करने की कोशिश कर रहा है, प्राइस एक्शन हायर हाई बन रही है या फिर लोअर लो बन रहा है, वो आपको देखना है और उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको ट्रेड प्लान करना है। फ्लैट खुलता है, फ्लैट इन द सेंस इस जोन में कहीं पे भी खुलता है, और फिर उसके बाद अगर 47,860 870 को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली बाइंग विल बी वेरी इजी ऑप्शन। लेकिन जबकि मार्केट बड़ा गैप अप दिखा रहा है उस केस में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट 40,000 के आसपास खुलने के चांसेस ज्यादा है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फिर ऊपर जाएगा दैट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी टू कैच अ गुड बाइंग ट्रेंड। ओके, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो थोड़ा वेट करना है, मे बी मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा या फिर थोड़ा रिट्रेस करने के बाद
कल का जो हाई था इसका सपोर्ट लेते हुए मार्केट फिर से यहाँ पे अपर साइड रैली दिखा सकता है। तो अगर अपर साइड खुलेगा थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, पैटर्न का फॉर्मेशन, प्राइजेक्शन का फॉर्मेशन का वेट करना है और उसके बाद ही आपको ट्रेड प्लान करना है। आउट ऑफ सिनेरियो लाइक एक चीज होता है कि मार्केट सरप्राइज दे सकता है, वो होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा तो, विच इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी फिलहाल तो गिफ्ट निफ्टी गैप अप दिखा रहा है, ओवरनाइट चीज कुछ हो गया चेंज यहाँ पे तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा एंड उस सिनेरियो में आपको उसके फेवर में ही ट्रेड करना है। मतलब अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलेगा एक अच्छा खासा, मतलब एटलीस्ट 200 पॉइंट्स तो यहाँ पे गैप डाउन होना चाहिए, अगर वैसा होता है तो आपको फिर सेलिंग का ही प्लान करना है, फिर आपको बाइंग का सिनेरियो नहीं देखना है, क्योंकि अचानक से अगर कुछ चेंज हो रही है तो डेफिनेटली मार्केट उसको रिएक्ट कर रहा है, सो इट इज अ नेगेटिव न्यूज, तो उसके हिसाब से नेगेटिव प्रेशर बनेगा एंड मार्केट में आपको सेलिंग ही देखनी है। अब बात करते हैं हल्का फुल्का निफ्टी की। देखिए निफ्टी हमने डिस्कस किया था, एक पैटर्न, एक बहुत बड़ी अच्छी बाइंग आई है, फिर यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, इसको फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं और उसके हिसाब से मार्केट ब्रेकआउट ही देता है, राइट। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। दूसरी चीज जो हमने निफ्टी में डिस्कस की थी दैट वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर रेंज, कि निफ्टी कुछ टाइम से इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, तो जब ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली एक मोमेंटम आएगा और हमने ये ब्रेकआउट देखा, अब मार्केट ने अच्छा मोमेंटम भी दिखाया। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी मोमेंटम क्या है, लेकिन क्या ये मोमेंटम कंप्लीट हो चुका है? नहीं, क्योंकि अगर इस पॉइंट का आप देखते हो समवेयर लाइक 400-500 पॉइंट्स का, ओके 300 पॉइंट्स का समवेयर लाइक ये गैप है और यू कैन से रेंज है, तो यहाँ से भी 300 पॉइंट्स हम मिनिमम अपर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज 22,100। मतलब कल अगर मार्केट इस जोन के आसपास खुलता है एंड 22,100 के आसपास जाता है तो आपको सेल नहीं करना है। क्यों? ये अभी तक फर्स्ट टाइम आ रहा है तो पता नहीं यहाँ से नीचे आएगा भी नहीं आएगा, तो इसलिए निफ्टी में कल मैं बोला ट्रेडिंग थोड़ा आपको अवॉइड करना है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको देखना है कि समवेयर लाइक 11 बजे से लेके 1 बजे तक मार्केट में यहाँ पे कौन सा मोमेंटम मार्केट पकड़ रहा है, मतलब निफ्टी क्या ये बाइंग मोमेंटम पकड़ रहा है, क्या ये सेलिंग मोमेंटम है, प्राइस कौन सी साइड है, कोई पैटर्न उस फेवर में बन रहा है क्या, तो ही आप यहाँ पे प्लान कीजिए, वो भी छोटा कम क्वांटिटी से, क्योंकि पता नहीं मार्केट मूव करेगा नहीं करेगा, करेगा तो बहुत बड़ा कर सकता है, या फिर ये कंप्लीटली गैप अप खुला है ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है तो कंप्लीटली साइडवेज भी जा सकता है एंड उस केस में बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर दे। तो इसलिए निफ्टी में थोड़ा यहाँ पे सब्र रख के, पेशेंस रख के आपको ट्रेड करना है। आपको यहाँ पे खाली फोकट का जंप नहीं करना है कि रैली मिस आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर नहीं हो, तो आपको हर दिन यहाँ पे मौका मिलता है। इन्वेस्टर को मे भी हर दिन मौका ना मिले, लेकिन ट्रेडर को डेफिनेटली एवरी डे इज अ डिफरेंट सिचुएशन, तो आपको एक चांस मिलता है नया कुछ ट्रेड प्लान करने के लिए। सोचिए मत कि बहुत बड़ा रैली मिस हो गया, मैंने 20 रुपये का ऑप्शन 200 रुपये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये हमेशा मार्केट में आज नहीं तो कल बनता लाइक होते रहता है, तो आपको उस हिसाब से प्लान करना है। डोंट रश फॉर इट। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।